जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर नंबर 1 अनुपात एवं समानुपात चल रहा है, जिसके अंतर्गत आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर नंबर 8 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर नंबर कौन सा होगा? 9। चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर 9। दोस्तों चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है? अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि यह चैप्टर जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका टेट के एग्जाम हो, सीटेट हो, सुपर टेट हो या कोई वनडे एग्जाम हो, हर जगह अनुपात और समानुपात से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए आप बहुत ही ईमानदारी और लगन के साथ इस टॉपिक को सीखिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक दोस्तों मैं आप सभी भाई बंधुओं की रेगुलर क्लास नहीं ले पाया हूं, इसके लिए आपसे माफी मांगता हूं और बगैर बताए गए हुआ हूं, इसके लिए भी दोस्तों आपसे माफी मांगता हूं। दोस्तों अब प्रयास करूंगा रेगुलर क्लास आपके लेने का। ठीक है दोस्तों, टाइमिंग वही है, प्रतिदिन शाम 5 बजे आपकी क्लासें यहां से प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक दोस्तों, तो अब आप घबराइएगा नहीं कि सर क्लासें नहीं प्रोवाइड की जा रही हैं, सर सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। दोस्तों मैं कराऊंगा, ठीक है, आपकी रेगुलर क्लासें प्रोवाइड जरूर कराऊंगा और आपका सिलेबस भी टाइम से कंप्लीट करा लूंगा और आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा और मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक दोस्तों, तो आज से आपको रेगुलर क्लासें मिलेंगी, ठीक है, प्रतिदिन शाम 5 बजे। ओके दोस्तों, ठीक है। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, जैसे ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। कई भाई बंधुओं का प्रश्न भी था और पूछ भी रहे थे सर टेलीग्राम चैनल को कैसे ज्वाइन करें। तो दोस्तों सबसे पहले करना क्या है, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, टेलीग्राम इंस्टॉल करिए, ठीक है। उसके बाद टेलीग्राम पे जाइए, वहां सर्च करिए सदाशिव कोचिंग क्लासेस। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? सदाशिव कोचिंग क्लासेस। इसी तरीके से दोस्तों आपको लिखा मिलेगा, ठीक है। कैसे? जैसे जिस तरीके से चैनल का नाम लिखा है उसी तरीके से दोस्तों टेलीग्राम चैनल का भी नाम लिखा है, ठीक है। या टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे तो वहां आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप नहीं सर्च कर पा रहे हैं, नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक भी दे रखा है, वहां पे क्लिक करेंगे, फटाफट आप ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक दोस्तों, अभी तक डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स का जितना भी सिलेबस मैंने आपको प्रोवाइड कराया है, यदि आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस सीरियल वाइज देख पाए तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो सारे जो लेक्चर हैं चैप्टर 1 के सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैंने आप सभी मित्रों को अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है, रेशियो क्या है, व्हाट इज रेशियो, उसके बारे में मैंने विधिवत से बताया और कैसे प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, और उसी प्रकार समानुपात प्रोपोर्शनल क्या है उसके बारे में मैंने विधिवत से बताया है और उससे संबंधित प्रश्न भी कराए हैं और काहे से प्रदर्शित करते हैं उसके बारे में बताए हैं। ठीक दोस्तों, अभी तक टोटल लेक्चर नंबर 8 तक आप सभी मित्रों को क्वेश्चन नंबर कितने दोस्तों? 50, मतलब 50 प्रश्न आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं। यानी कि दोस्तों आज क्लास में क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 51, 51। और दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मैंने आप सभी मित्रों को समानुपात
से संबंधित प्रश्न इस समय जो है करा रहा था। प्रोवाइड कराएंगे नहीं करा दोस्तों, तो समानुपात से संबंधित प्रश्न इस समय चल रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न देखिए, समानुपात से संबंधित प्रश्न कैसे लगाएंगे दोस्तों, उसको ध्यान से देखिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। लिखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 5 पुस्तकों का मूल्य, 5 पुस्तकों का मूल्य, 5 पुस्तकों का मूल्य 60 रुपये है, 60 रुपये है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है तो 12 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा, तो 12 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा। दोस्तों ध्यान से देखिएगा कैसे लगाएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ही आसान है। समानुपात से दोस्तों इसको कैसे लगाएंगे। कह रहा है 5 पुस्तकों का मूल्य 60 रुपए है, तो 12 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा। दोस्तों मान लेते हैं सबसे पहले 12 पुस्तकों का मूल्य x रुपीज है, x रुपए है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों, माना, ध्यान समझे कैसे लगाएंगे, हर स्टेप को समझिएगा। माना 12 पुस्तकों का मूल्य बराबर 12 या रुपीज 12, ऐसे भी लिख ले, पहले लिखे लास्ट में लिख ले, रुपीज 12 है। एक मिनट, सॉरी, 12 पुस्तकों का मूल्य बराबर x, एक मिनट, माना 12 पुस्तकों का मूल्य बराबर x है। ठीक है, जो 12 पुस्तकों का जो मूल्य है वो x रुपीज है। कितने रुपीज दोस्तों, x रुपीज है। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, रुपए, ऐसे लिख लीजिए, या दोस्तों इसके स्थान पर आप ऐसे भी ले सकते हैं इस तरीके से, ठीक, या लास्ट में भी लगा ले, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप दोस्तों ध्यान से देखिए, एक साइड में आप लिखिए पुस्तक, और दोस्तों दूसरे साइड में लिखिए मूल्य। दोस्तों ध्यान समझिए समानुपात से कैसे प्रश्न लगाते हैं। सबसे पहले जो पूछ रहा है उसको मान लीजिए। क्या, जो पूछ रहा है, जिसके बारे में आपसे चर्चा कर रहा है उसको मानिए, जिसके बारे जो पूछ रहा है, आपसे जानना चाहता है उसको मान लीजिए। उसके बाद जिसके बारे में चर्चा कर रहा है, जैसे यहां पुस्तक कह रहा, मूल्य कह रहा, तो पुस्तक एक साइड में लिख लीजिए, मूल्य एक साइड में लिखिए। क्या कहा, 5 पुस्तकों का मूल्य, तो पुस्तक कितनी, 5, कितना है दोस्तों, 60, तो उधर लिख लिया 60। ध्यान समझिएगा। और आपसे 12 पुस्तकों, तो 12 पुस्तकों का मूल्य दोस्तों, पुस्तकें कितनी, 12, इसका मूल्य कितना आपने माना, x, कोई दिक्कत। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहां 5, यहां 12, यहां 60, यहां x। दोस्तों क्या कह रहा है, अच्छा 5 पुस्तकों का मूल्य 60 रुपए है, तो 12 पुस्तकों का मूल्य बढ़ेगा कि घटेगा। भाई 5 पुस्तकों का मूल्य 60 रुपए है, ध्यान सुनिएगा, तो 12 पुस्तकों का मूल्य बढ़ेगा कि घटेगा, इतना आप बताइए। भाई 5 पुस्तकें 60 रुपए की हैं, तो 12 पुस्तकें और अधिक रुपए की होंगी ना, मतलब सेम चीज कह रहा है, बढ़ने के बारे में कह रहा है। जब भी सेम चीज का एक प्रश्न में एक ही जैसा कहे, जैसे 5 पुस्तकों का मूल्य 60 रुपए, तो कह रहा 12 पुस्तकों का मूल्य, यानी कि रेट बढ़ेगा, रुपए हमारे बढ़ेंगे। जब भी सेम चीज दोस्तों कहेगा तो इसमें दोस्तों तीर लगते हैं। कैसे, चाहे आप ऊपर से नीचे लगाएं इस तरीके से, और चाहे नीचे से ऊपर लगाएं, सेम एक जैसे लगाएंगे। जैसे मैंने क्या ऊपर से नीचे कर दिया इसे, ठीक। इसके बाद दोस्तों कैसे करेंगे, अब दोस्तों लिखेंगे से 5 अनुपात, ध्यान से देखिएगा, 5:12, क्या लिखा है यहां, 5:12, 5 लिखा, फिर अनुपात लगाया, फिर 12 लिख लिया, पहले ये लिखा, अब इसी पर इसको लिखेंगे। अच्छा समानुपात का साइन कैसे बनाते हैं, ये और इसको दोस्तों लिखेंगे इतना 60 सॉरी भैया, 5:12 समानुपात का 60:6,
सॉरी 60 x हो गया। क्या पहले मैंने 5 लिख किया, फिर उसके बाद 12 लिखा तो वैसे लिख लिया, फिर समानुपात का साइन है आपको पता है ऐसे बनाते हैं, फिर 60 लिखा ऐसे लिख लिया। और आपको पता जब भी समानुपात होता है उसमें क्या होता है, बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है। क्या, ध्यान सुनिए, बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है। ये आपने पहले भी सीखा, मैंने बताया भी। तो बाह्य पद दोस्तों कौन से, 5 की मल्टीप्लाई दोस्तों किससे हो जाएगी, x से, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। और दोस्तों 12 की 60 से मल्टीप्लाई होगा, यही तो होगा भाई। बाह्य पद अगर 5 होगा x तो कितना 5 इंटू x हो गया, राइट। अच्छा समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर भी वहां लगा सकते हैं, चाहे समानुपात लगाए या बराबर लगाए दोस्तों, उनका सेंस एक ही है। और दोस्तों ये बाह्य पद 5 इंटू एक्स कर दिया, 5 इंटू एक्स हो गया। और दोस्तों क्या करें, अब बाह्य पद होगी तो अंतः पद कौन से दोस्तों, 12 है और 60 है, तो कितना होगा 12 गुणे 60। कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों। आप क्या करें, जो चीज गुणे में वो बटे में जाती है, तो पुराना फंडा है, पहले से जानते कि नहीं जानते दोस्तों। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12 गुणे 60 मल्टीप्लाई अभी नहीं करनी, बटे कितना दोस्तों 5, 12 इंटू 60 अपॉन 5 दोस्तों कट कर लेते हैं, कितना होगा 5 एकम 5 और कितना होगा ये 5 एकम 5 हो गया, कितना 1 बचा 10 हो गया, 5 दूनी 10, 12 हो गया। यानी कि दोस्तों इस साइड में सॉल्व कर दूं, इस साइड दोस्तों ध्यान से देखिएगा क्या हुआ, x बराबर, ये x है दोस्तों, x बराबर दोस्तों हमारा कितना हो गया, 12 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो कितना होगा, 12 बराबर 144 हो गया। 144 x का मान दोस्तों कितना आएगा, 144 आ जाके, आ गया कि नहीं आ गया, x की वैल्यू दोस्तों कितनी 144 आ जाके। ठीक है, तो क्या लिखोगे, अतः फाइनल आंसर, अतः क्या पूछा था, 12 पुस्तकों का मूल्य बराबर, पुस्तकों का मूल्य बराबर रुपीस कितना 144। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। इस तरीके से दोस्तों समानुपात से संबंधित प्रश्न लगाएंगे। दोस्तों ध्यान से देखिएगा इसको और अच्छे समझिएगा, नहीं समझ में आया हो तो एक बार भी आप पुनः वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, और अभी प्रश्न कराऊंगा दोस्तों इस टाइप का। चलिए लगा लीजिए फटाफट। ठीक दोस्तों, हो गया। चलिए ध्यान से देखें, इसको रब करूं तो क्या आ गया, जाके अतः 12 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा, रुपीस 144। अच्छा, इसको दूसरे भी तरीके से लगा सकते हैं। कैसे दोस्तों, सिंपल वाला तरीका, ये तो समानुपात संबंधित, वहां ये नहीं आप समानुपात से लगाए, आपसे एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेगा, कह रहा 5 पुस्तकों का मूल्य 60 रुपए है तो 12 पुस्तकों का मूल्य बताइए या ज्ञात कीजिए। तो फटाफट जो आपको तरीका आता हो उससे लगा लेंगे। ये तो हमने समानुपात से बताया, एक सिंपल भी तरीका दोस्तों आपको बता दे रहा हूं। यहां x का मान दोस्तों कितना 144 रुपीज आ गया। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से देखिए, इसको रख करूं, चलिए दूसरा भी तरीका दोस्तों इसको बता दे रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, वैसे दूसरे तरीके से दोस्तों कैसे लगाएंगे, आपसे क्या कह रहा था, 5 पुस्तकों का मूल्य कितना है, इसको भी मैं रख पा रहा हूं। क्या देखा दोस्तों, 5 पुस्तकों का मूल्य लिखोगे, दिया है, मैं क्या दिया है, दूसरा देखिए दोस्तों ध्यान समझिए, क्या दे रखा, 5 पुस्तकों का मूल्य बराबर कितना 60 रुपीज। ठीक है, इसीलिए दोस्तों एक पुस्तक का मूल्य क्या हो जाएगा, एक नियम वही जो पुराना दोस्तों मैंने बता भी रखा है, 5 पुस्तकों का मूल्य कितना 60 रुपए, इसलिए एक पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा, इसलिए एक पुस्तक का मूल्य दोस्तों तो कितना हो जाएगा, भाई जब 5 पुस्तक 60 रुपए की एक पुस्तक चाहिए तो क्या करें, 60/5 बराबर 60/5। ठीक है, और दोस्तों ध्यान से देखिए 60/5 हो गया। और दोस्तों कितने 12 पुस्तकों को पूछा, इसलिए क्या करेंगे 12 पुस्तकों का मूल्य। अब दोस्तों आपको पता, जब भी इधर मैंने क्या किया, 1 को 212 से मल्टीप्लाई किया तो 1 गुणे 12 कितना 12 होगा। इसी प्रकार 60 की मल्टीप्लाई 5 से भी तो करेंगे, तो 12 पुस्तकों का मूल्य बराबर
कितना हो जाएगा 60/5 गुणे 12। ये तो होगा क्या कट्टम पिट्टा करके मल्टीप्लाई कर लें दोस्तों। 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, कितना 12 गुणे 12 कितना 144 आ गया। तो यहां से भी दोस्तों हमारा कितना 144 आया देखिए। तो क्या लिखोगे, अतः 12 पुस्तकों का मूल्य बराबर कितना, मूल्य बराबर कितना 144 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों लगा सकते हैं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और यदि आप समानुपात से लगाना चाहते हैं तो उस तरीके से लगा लीजिए। दूसरा दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, 52 नंबर। इसको रब करूं, चलिए 52 नंबर दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे कह रहा है। आपसे कह रहा है यदि 80 मीटर कपड़े का मूल्य 640 रुपीज है, 640 रुपये है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है तो 17 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 17 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिए, ये भी सेम क्वेश्चन उसी तरीके से दोस्तों लगने वाला है। दोस्तों ध्यान से देखिए, कह रहा है यदि 80 मीटर कपड़े का मूल्य 640 रुपए है तो 17 मीटर कपड़े का मूल्य बताइए। सेम चीज कह रहा है, 80 मीटर कपड़ा दोस्तों, कपड़े का मूल्य 640 है और आपसे पूछा 17 मीटर कपड़े का मूल्य, यानी कि क्या हो रहा, कपड़ा घटेगा तो मूल्य भी घटेगा, कपड़ा बढ़ेगा तो मूल्य भी बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, यहां 80 मीटर कपड़े का मूल्य कितना 640 है, यहां 17 मीटर कपड़े का मूल्य पूछ रहा, तो क्या मूल्य घट रहा है भाई, कपड़ा घटा तो मूल्य घटा, सेम चीज हो रही, इसलिए साइन एक जैसा बनेगा। कैसे दोस्तों ध्यान से देखिए, लिखोगे क्या माना, क्या माना 17 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर कितना x रुपीज, x रुपए। ठीक दोस्तों, अब ध्यान से देखिए दोस्तों, एक साइड में क्या लिखो, कपड़े की लंबाई बराबर, कपड़े की लंबाई एक साइड में होगा दोस्तों, और दूसरी साइड में दोस्तों क्या हो जाएगा, मूल्य। दोस्तों ध्यान से देखिए, कपड़े की लंबाई कितनी 80 का है, 80 मीटर कपड़ा दोस्तों कितना 640 रुपए का है। ठीक है, और आपसे कितना 17 मीटर का दोस्तों कपड़ा कितने का हो जाएगा, x का हो जाएगा। एक ही सेम चीज का है, इसलिए दोस्तों तीर भी कैसे लगेंगे, सेम। ये दोस्तों तीर भी सेम लग गए। समानुपात की दोस्तों मैंने अभी भी कंडीशन बताई आपको, क्या लिखोगे 80 अनुपात 17 समानुपात, 80 अनुपात 17 समानुपात दोस्तों कितना 640 अनुपात x। तो आपको पता बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य गुणनफल बराबर कितना अंता पदों का गुणनफल, यानी कि 80 मल्टीप्लाई दोस्तों कितना हो जाएगा x, 80 की मल्टीप्लाई x से कर देंगे। बाह्य पद है ना, बाहर वाले बाहर, बाह्य मतलब बाहर बाहर एक्सटर्नल, और दोस्तों अंता पद मतलब क्या, अंदर वाले इंटरनल, बराबर दोस्तों कितना 17 गुणे 640, 17 की मल्टीप्लाई 640 दोनों अंदर है दोस्तों। जो चीज गुणे में कहा जाती है बटे में, इसलिए 17 गुणे 640 बटे कितना 80। ठीक है, कट कर लेते हैं दोस्तों, क्या 0 से 0 गया, 8 एकम 8 और 8 अठाई 64, 8 एकम 8 8 अठाई दोस्तों कितना होगा 64। तो x बराबर दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा,
136, ठीक है। एक्स का दोस्तों कितना 136 रुपीज आएगा। यानी दोस्तों कहने का मतलब है क्या, जो 17 मीटर कपड़े का मूल्य दोस्तों कितना 136 रुपये होगा। तो क्या लिखोगे, अतः इसके बाद अतः 17 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर कितना 136 रुपये। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न लगाएंगे। अच्छा, इसको जो मैंने अभी लगाया था एक एक नियम, क्या 80 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 640 है, इसीलिए मैं बोले दे रहा हूं पूरा, 80 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 640 है, इसीलिए 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना 640/80, इसीलिए 17 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर कितना 640/80 × 17। उस तरीके से लगा लीजिएगा, आप लगा लीजिएगा उस तरीके से, दूसरे तरीके से दोस्तों, और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ सर मैंने ये क्वेश्चन लगा लिया। कितना कौन सा नंबर दोस्तों, 52 नंबर प्रश्न दोस्तों मैंने लगा लिया, ठीक है। इस तरीके से कमेंट करिए सर मैंने 52 नंबर प्रश्न लगा लिया, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं। 53 नंबर दोस्तों क्या कहता है, 53 नंबर दोस्तों का आपसे कह रहा है, रब करूं, चलिए आगे दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिए, कह रहा 8 आदमी एक काम को 8 आदमी एक काम को 24 दिन में करते हैं, 24 दिन में करते हैं, ठीक है। तो 16 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 16 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये भी दोस्तों प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत ही आसान है। कैसे लगाएंगे दोस्तों, मैंने दोस्तों आपको एक तरीका बताया था, क्या बताया था, M1 D1 H1 अपान W1 इजिकल टू M2 D2 H2 अपान W2, यही बताया था दोस्तों। चलिए मैं इस टाइप लिखे दे रहा हूं, क्या बताया था, M1 D1 H1 अपान W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपान W2। इसके जस्ट पिछले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 8 में मैंने इस पे जो हमने सूत्र लिखा है, इस सूत्र पे दोस्तों प्रश्न कराए हैं, उसका भी दोस्तों यहां यूज कर सकते हैं, या दोस्तों इसको समानुपात से भी, जैसे मैंने अभी बताया उस तरीके से भी लगा सकते हैं। दोनों तरीके से दोस्तों मैं बता रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। पहले दोस्तों सिंपल तरीके से, चलिए इस बीच से करा दे रहा हूं, फिर दूसरे तरीके से बता दे रहा हूं, ठीक है। दोस्तों क्या दिया है, मैं क्या लिखोगे, दिया है दोस्तों, ध्यान से देखिए क्या दे रखा है, कह रहा 8 आदमी एक काम को 24 दिन में करते हैं, तो 8 आदमी यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा M1 और कितना D1 एक काम को, तो यानी कि दोस्तों M1 कितना हो गया हमारा 8 आदमी, D1 कितना, एक काम को 24 दिन में, कितना 24 दिन, ठीक है। और दोस्तों M2 क्या कह रहा है, तो 16 आदमी, तो कितना यहां 16 हो गया, और उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो D2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब मानना चाहते हो मान भी सकते हैं, माना 16 आदमी उस काम को कितना x दिन में करेंगे, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माना 16 आदमी उस काम को x दिन में करेंगे, तो यहां पे x लिख लेंगे,
उस तरीके से भी दोस्तों लगा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, फार्मूला क्या मैंने बताया था, जो जो दे रखा वही फार्मूला लगेगा। M1 D1, M1 D1 दे रखा ऊपर ही है, तो क्या दोस्तों लिखोगे M1 D1 इक्वल टू M2 D2। फटाफट दोस्तों वैल्यू डालते हैं। M1 की वैल्यू 8 है, D1 की वैल्यू दोस्तों कितना 24, 8 गुणे 24 बराबर M2 दोस्तों कितना 16, और D2 दोस्तों में ज्ञात करा तो D2 ही रखते हैं। तो दोस्तों यहां से D2 बराबर कितना हो जाएगा 8 गुणे 24 बटे 16, जो गुणे में वो कहां जाएगा बटे में, कट कर लेते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो D2 बराबर दोस्तों कितना हो गया 12 आ गया, 12 दिन। आदमी था ना। तो दोस्तों कहने का मतलब क्या आया, आता है D2 मतलब क्या आता, 16 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे 12 दिन में। लिख लीजिए, आता है 16 आदमी उस काम को 12 दिन में करेंगे। ठीक, इस तरीके से दोस्तों दूसरा भी तरीका क्या है जो अभी मैंने आपको बताया है। कैसे दोस्तों, यहीं पे दोस्तों बता रहा हूं, चाहे आप इस तरीके से लगाइएगा या दोस्तों मैं दूसरा भी तरीका आपको बता दे रहा हूं, अथवा आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। इस तरीके से लगाइए। दूसरा तरीका दोस्तों ध्यान से कैसे कह रहा है, 8 आदमी एक काम को कितना 24 दिन में करते हैं, तो 16 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। मान लीजिए, माना 16 आदमी उस काम को करेंगे बराबर कितना x दिन। क्या माना 16 आदमी उस काम को करेंगे बराबर x दिन में, या पूरा ऐसे या रुकिए पूरा सेंटेंस ही बना दे रहा हूं, ऐसे भी लिख लीजिए या जैसे यहां लिखा वैसे लिख लीजिए। माना 16 आदमी उस काम को x दिन में करेंगे। ठीक, इस तरीके से मान लेते हैं। ठीक है, माना 16 आदमी उस काम को x दिन में करेंगे, तो दोस्तों एक साइड में क्या लिखेंगे आदमी, और एक साइड में दोस्तों क्या लिखेंगे दिन। ध्यान समझिएगा दोस्तों, आदमी कितने 8 आदमी एक काम को 24 दिन में करते हैं, तो 8 आदमी दिन कितने 24, यहां दोस्तों कितना 16 आदमी और दिन पता नहीं, यहां कितना x हो जाएगा। ध्यान समझिए। अब दोस्तों ध्यान समझिए तीर कैसे लगाएंगे। दोस्तों ध्यान से देखिए तीर कैसे लगाएंगे। अरे 8 आदमी एक काम को 24 दिन, ध्यान सुनिएगा, 8 आदमी एक काम को 24 दिन में करते हैं, तो 16 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। आदमियों की संख्या बढ़ी तो दिनों की संख्या क्या होगी दोस्तों घटेगी, यानी कि उल्टा चीज हो रही। यहां 8 आदमी एक काम को 24 दिन में कर रहे हैं, तो 16 आदमी उस काम को कितने में करेंगे, आदमियों की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा दिनों की संख्या घटेगी, यानी कि अपोजिट बात हो रही यहां पर। नहीं समझे, कह रहा 8 आदमी एक काम को 24 दिन में करते हैं, तो जब 8 आदमी एक काम को 24 दिन में करेंगे, ठीक है, उसके बाद अगला सेंटेंस जो कह रहा है, तो 16 आदमी यानी कि आदमियों की संख्या बढ़ेगी तो दिनों की संख्या घट जाएगी। जैसे सिंपल समझिए, मान लेते हैं, कह लेते हैं कि एक काम को 5 आदमी 10 दिन में करते हैं, एक काम को 5 आदमी 10 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 10 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो उसी काम को 10 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, यहां आदमियों की संख्या बढ़ी तो दिनों की संख्या कम हो जाएगी ना, बस वही चीज यहां भी कह रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि अपोजिट बात कह रहा है। जब भी ऐसा कहेगा तो तीर दोस्तों अपोजिट लगेंगे। एक तीर क्या दोस्तों ऊपर की ओर लगेगा और एक तीर नीचे, कहीं पर भी लगा लीजिए। क्या एक तीर ऊपर की ओर एक तीर नीचे की ओर, और कहीं भी लगाइए, चाहे इसको नीचे कर देते उसको ऊपर कर देते, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, यहां कितना लिखा है 8। अब यहां से स्टार्ट करिए, 16:8 और समानुपात का साइन कितना हो जाएगा। अब यहां से स्टार्ट किया तो यहां कहां से, ऊपर से, भाई यहां से खाली पुच्छ से पीछे से स्टार्ट किया ना, तो यहां भी पीछे से, यानी कि 24 अनुपात कितना दोस्तों होगा x।
और ये कोई जरूरी नहीं नियम कि हम यहां से स्टार्ट करें, तो आप भी यहां से, आप यदि ये ऊपर से स्टार्ट करते तीर से तो 8 अनुपात 16, तो यहां भी तीर से स्टार्ट करेंगे x अनुपात 24, बात एक ही आएगी। ठीक है, तो क्या था 16 अनुपात 8 समानुपात 24 अनुपात x होगा। सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल 16 की मल्टीप्लाई x से हो जाएगा, 16 इंटू एक्स बराबर दोस्तों कितना 8 की मल्टीप्लाई 24 से 8 गुणे 24, जो गुणे में वो कहां जाएगा दोस्तों बटे में, तो 8 गुणे 24 बटे 16 कट कर लीजिए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, x बराबर दोस्तों कितना 12 दिन आ गए। तो दोस्तों इसके नीचे आप लिख लीजिएगा, था मैं बोले दे रहा हूं, यही पूरी लाइन लिखनी है। अतः 16 आदमी उस काम को 12 दिन में करेंगे, इसी के नीचे लिख लीजिएगा। ठीक, अतः 16 आदमी उस काम को 12 दिन में करेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, आंसर भी देख लीजिए। 8 आदमी 24 दिन में करते थे और आदमियों की संख्या बढ़ी तो दिनों की संख्या घट गई। अपोजिट हो रही बात कि नहीं हो रही, तो इसलिए तीर अलग अलग लगेंगे। तो चाहे आप ऐसे लगाइए चाहे ऐसे लगाइए, दोनों तरीकों से आपके आंसर सही है। ठीक है, अगला दोस्तों देखते हैं 54 नंबर। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए रब करो। चौवन नंबर दोस्तों ध्यान से देखते हैं, कह रहा है यदि एक कार 360 किलोमीटर की दूरी 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लेती है। तय करने में 6 घंटे का समय लेती है। ठीक है, तो कह रहा है तो यह कार उसी चाल से उसी चाल से 10 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। उसी चाल से 10 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक दोस्तों, चलिए इसको रब कर रहा हूं। इसको भी दोस्तों दोनों तरीकों से लगा सकते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिए, कह रहा है यदि एक कार 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 60 घंटे का समय लेती है तो यह कार उसी चाल से 10 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, वैसे सेम लगाएंगे। ठीक दोस्तों, तो ध्यान से मान लीजिए, माना कार उसी चाल मतलब सेम स्पीड उसी चाल से 10 घंटे में x किलोमीटर की दूरी तय करेगी। x किलोमीटर की दूरी तय करेगी। या दोस्तों इस तरीके से लिख लीजिए, या इस तरीके से, माना कार उसी चाल से 10 घंटे में दूरी तय करेगी बराबर x किलोमीटर। इस तरीके से लिख सकते क्या, माना कार उसी चाल से 10 घंटे में दूरी तय करेगी बराबर कितनी x किलोमीटर। इस तरीके से भी दोस्तों मान सकते हैं, या इस तरीके से पूरा सेंटेंस लिख लीजिए। ठीक है, आप दोस्तों वही पुराना काम, एक साइड में दोस्तों क्या कार है,
क्या है, एक साइड में कार की चाल है और एक साइड में तो क्या है दोस्तों, समय है। यही तो कह रहा यदि एक कार 360 किलोमीटर की दूरी, तो कार की चाल कितनी दोस्तों, 360 किलोमीटर की दूरी, समय कितना दोस्तों, 60 घंटे, ठीक है, का समय लेती, तो यह कार उसी चाल से, चाल सेम है, चाल कितनी दोस्तों, सेम है, उसी चाल से 10 घंटे में, एक मिनट दोस्तों, ये हमारी होगी दूरी, पूरा समय कर लीजिए, चाल सेम है, ये हमारी दोस्तों दूरी है, तो कह रहा उसी चाल से, तो यह कार उसी चाल से 10 घंटे में कितनी दूरी दे, तो मान लेते दोस्तों दूरी हमारी x है और घंटे कितने, 10 हो गए, या इधर समय कर ले उधर दूरी कर ले, इधर उधर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम चीज कह रहा क्या ना भाई, दूरी बढ़ी तो समय बढ़ा कि नहीं, और क्या हुआ, दूरी घटी तो समय घटा, सेम चीज हो रही दोस्तों कि नहीं हो रही, तो जब सेम चीज होगी साइन दोस्तों क्या लगेगा, एक जैसा, चाहे ऊपर को लगा लीजिए चाहे नीचे को लगा लीजिए, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, यहां से देखिए 360 अनुपात x समानुपात 60 अनुपात कितना 10 हो गया, सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहने का मतलब क्या है, बाएं पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल, तो 360 की मल्टीप्लाई दोस्तों 10 से हो जाएगी, तो 360 गुणे 10 बराबर x की मल्टीप्लाई 60 से, x इंटू 60, तो x बराबर दोस्तों क्या होगा, 360 गुणे 10 बटे 60, जो गुणे में वो बटे में जाएगा, कट कर लीजिए, तो 0 से 0 गया, 6 कम 6, 6 छाक 36, 60, x बराबर दोस्तों कितना 60 आ गया किलोमीटर। एक्स दोस्तों कितना 60 किलोमीटर आएगा, तो क्या लिखोगे, अतः, मैं सेंटेंस बोल दे रहा हूं आप लिख लीजिए, अतः कार उसी चाल से 10 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। या दोस्तों यदि आपने उस तरीके से माना होगा तो क्या लिखोगे, अतः कार उसी चाल से 10 घंटे में दूरी तय करेगी बराबर कितनी, 60 किलोमीटर। इस तरीके से दोस्तों लगा लेंगे, फटाफट लगा लीजिए। दोस्तों थोड़ा सा इसमें सही कर लीजिए, यदि एक कार 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 60 घंटे का समय, 360 किलोमीटर की दूरी 60 घंटे का समय, बहुत कुछ कम नहीं हुआ है कि नहीं, तो यहां 6 घंटे में 360 तय करती है, यहां 60 के जगह 6 कर लीजिए। क्या, यदि एक कार 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लेती है, तो यह कार उसी चाल से 10 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। जहां पर आपने 60 लिखा था वहां पे 6 दोस्तों कर लीजिए। ठीक दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, तो क्या हो गया, माना कार उसी चाल से 10 घंटे में x किलोमीटर की दूरी तय करेगी, तो 360 दूरी कितनी, 360, समय दोस्तों कितना आ जाएगा, यहां पे 6, और x में कितना 10 घंटे का समय लेगा। तो दोस्तों 360 अनुपात x समानुपात, यहां 60 था वहां पे कितना 6, और यहां दोस्तों कितना होगा, फिर 6 हो जाएगा। तो दोस्तों जब यहां 6 हो जाएगा तो यहां पे भी तो 6 हो जाएगा, तो दोस्तों ये भी 0 नहीं कटेगा फिर, है कि नहीं। 360 गुणे 10 और बटे कितना 6, 6 कम 6 हो गया, 6 4 36, 60 हो गया, यानी कि दोस्तों 600 किलोमीटर हो जाएगा, कितना 600 किलोमीटर। तो क्या लिखोगे, अतः कार उसी चाल से 10 घंटे में कितना 600 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। थोड़ा यहां पे सही कर लीजिएगा। ठीक दोस्तों, चलिए अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं, कितना 55 नंबर। दोस्तों ध्यान से देखिएगा 55 नंबर क्या कहता है। तो दोस्तों प्रश्न बहुत आसान है, बस आपको समझना है। दोस्तों इस प्रश्न को आप एक एक नियम से भी लगाइएगा जो मैंने पहले कराए हैं, ठीक है, अच्छे से इसको लगाइएगा और समझने का प्रयास करिएगा और बताइएगा कि आप लगा पाए कि नहीं लगा पाए। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। कह रहा है यदि एक मोटरसाइकिल 3 लीटर पेट्रोल में 3 लीटर पेट्रोल में 165 किलोमीटर जाती है। 3 लीटर पेट्रोल में 165 किलोमीटर जाती है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है तो
385 किलोमीटर जाने में 385 किलोमीटर जाने के लिए कितने पेट्रोल की आवश्यकता होगी? पेट्रोल की आवश्यकता होगी। दोस्तों ये भी सेम इसी प्रोसेस से लगेगा जैसे आपने लगाया है और बहुत ही आसान प्रश्न है। इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और दोस्तों आप सभी भाई बंधुओं को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसका उत्तर जरूर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए जिससे आपके अदर भाई बंधु भी इस वीडियो को देख पाएँ और अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएँ। ठीक दोस्तों, आज आप सभी मित्रों का चैप्टर नंबर 1 अनुपात एवं समानुपात आज फुल्ली कंप्लीट होता है, यानी कि चैप्टर 1 आपका आज कंप्लीट होता है। कल से आपको चैप्टर 2 सीखने को मिलेगा। ठीक दोस्तों, मिलते हैं कल के कौन सा चैप्टर 2 में दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।